नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। जिला केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और उनके भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर अयोध्या के संतों ने उनकी जमकर तारीफ की। साधु संतों ने इसे देश का स्वर्णिम काल बताते हुए उनके नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों की सराहना की। ज्ञानदास महाराज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के उत्तराधिकारी संजय दास महाराज ने कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आश्रम के रामकुमार दास कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर और क्या कहा जा सकता है। देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जैसे पहले कभी नहीं मिले। समाज के हर वर्ग के लोग के लिए विकास का काम कर रहे हैं। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। बाइट भक्त चरण दास महाराज। बाइट राजू दास पुजारी हनुमानगढ़ अयोध्या। कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो आदरणीय नेहरू जी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत से प्रधानमंत्री हुए इस भारत के इतिहास में जब से भारत आजाद हुआ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कीर्ति है, जो व्यक्तित्व है, जो नेतृत्व है, जो कृतित्व है, सब एक समान है। उन्होंने प्रत्येक जीव के लिए, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, बगैर कुछ सोचे समझे सभी तबके के लोगों के लिए किया है। इसलिए आज इतने दिनों तक वह प्रधानमंत्री के पद पर टिके हैं। इसकी बहुत बड़ी बुरी प्रशंसा पूरे वर्ल्ड में हो रही है, पूरे विश्व में आदरणीय प्रधानमंत्री हो रहा है। और इस रिकॉर्ड को तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ा कहना, क्या कहा जाए, एक देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो इसके पहले नहीं मिले थे, और उम्मीद भी बहुत कम है कि ऐसे प्रधानमंत्री आगे मिलेंगे देश को, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए देश में जिसको कोई माई का लाल नेता कर ना पाया, ना कर सकता था, असंभव थे। चाहे वो कश्मीर वाला मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, और चाहे नोटबंदी का मामला हो। ऐसे भ्रष्टाचार के प्रति जो जो कड़क कदम उठाए उन्होंने दिखा दिया। चाहे सिंदूर का काम हो कि हाँ 56 इंची चौड़ा साधु है, ऐसा साधु है वो बंदा, भले ग्रस्त है लेकिन वो सच्चा साधु है, जिसको ना घर परिवार से मतलब है, अपना कुछ भी नहीं है, देश ही उनका परिवार है। इसके लिए जितना कहा जाए वो उतना थोड़ा ही है। हम मंगल कामना करते हैं, चिरायु हों वो, और इसी तरह से देश की सेवा करते रहें और अपने पथ पर चलते रहें, अडिग होकर और निर्भय। जय। हम लोग गर्वाणी गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री थे, आज से उनसे आगे बढ़ के आज काम कर रहे हैं। हम लोग बड़े गर्व अनुभव कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले, जो सभी धर्म, सभी लोगों को, सभी प्रकार को देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं जो आज स्थिति देश की स्थिति है, कहीं ना कहीं पूरे संत समाज और पूरे सभी लोग भूर प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे लिए, ऐसे देश के लिए हमारे एक प्रधानमंत्री मिले जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, हर एक प्रकार सहयोग करने के लिए काम किए हैं। तो मैं वही कामना भगवान से चरण करूंगा कि ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री को यशस्वी जो बनाने के लिए, उनको दीर्घायु करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए और उनकी मंगल कामना करने के लिए पूरे साधु समाज हम लोग एक साथ में उनके लिए मंगल कामना के लिए काम करते रहे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन आज तक जो प्रधानमंत्री कोई इतना दिन तक नहीं किए थे, तो हम जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश में सबसे ज्यादा काम किए हैं, यानी काम ऐसे किए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कोई आज तक एक छुट्टी नहीं लिए, ऐसे देश के लिए काम किए, ऐसे समर्पण भाव से काम किए। इसलिए हमारे सभी साधु संत वर्ग से उनको भगवान के लिए, भगवान से चरण उनके लिए मंगल कामना करते हैं, जो देश के लिए आगे बढ़ के और काम करे। जय श्री राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब शुक्ल हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षा का हो को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और 12 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी उनको बधाई भी देता हूं।
विगत 12 वर्षों में जिस प्रकार से अयोध्या सनातन संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु बना है, 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर के अलावा दुनिया के कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए भव्य एयरपोर्ट, आपने देखा होगा कैसे यात्री को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो, कैसे पूरे देश से सनातनी हिंदू जनमानस पर्यटक राम भक्त अयोध्या से जुड़े। इसके नाते इतनी सुंदर रेलवे स्टेशन जैसे कोई एयरपोर्ट बना हो। आपने देखा हो कि जैसे आप नया घाट से एंट्री करते हैं, एक जमाना हुआ करता था, एक समय हुआ करता था कि लोग जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री नहीं थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी, राम की पैरी पर जिस प्रकार से गंदगी फैली रहती थी, राम की पैरी पे तमाम सामाजिक संगठन के लोग तीसरे चौथे 15 20 25 दिन एक महीने में साफ सफाई का कार्यक्रम किया करते थे। आज क्या स्थिति है? आज राम की पैरी में वो हुजूम श्रद्धालुओं को, सनातनियों का, राम भक्तों को, पर्यटकों का, हजारों लोगों रोजगार से लाभ से उनको लाभ मिल रहा है। आपने देखा होगा जैसे ही आप एंट्री करेंगे, क्या सूर्यपथ, क्या भक्ति पथ, आप अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज तक की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर चाक चौबंद, यह कायाकल्प, यह परिवर्तन लाखों लाखों राम भक्तों सनातनियों की कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद, समर्पण के बाद, त्याग के बाद, तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। 12 वर्ष हुए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। आज वैश्विक संकट होने के बावजूद भी देश की व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये मामूली बात नहीं है। कोरोना काल में भी देश ने देखा पूरी दुनिया त्रस्त और परेशान थी, पूरे दुनिया में त्राही मचा हुआ था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले प्रारंभ किया, मेडिसिन 100 देशों को दिया। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब वैश्विक संकट ईंधन का चल रहा है, शुभारंभ उन्होंने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को तेल भेजकर किया। श्रीलंका में स्थिति खराब थी, श्रीलंका को तेल भेजकर किया। तो मानिए मोदी जी का जो कार्य है, कार्यशैली है, वह भारत को उस परम वैभव की ओर ले जा रहा है जिसकी परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, आचार्यों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने किया होगा। आज वर्तमान स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश के पूज्य संतों के द्वारा, सनातनियों के द्वारा, हिंदू जनमानस के द्वारा हम मंगल कामना करते हैं, बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इसी कार्यशैली के साथ भारत उस परम वैभव तक पहुंच सकता है जिसकी कल्पना हम लोगों ने कर रखा है। तो खूब बधाई, खूब मंगल कामना माननीय प्रधानमंत्री जी को। देश बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है, अयोध्या बदल रही है, लगातार अयोध्या विकास की ओर जा रहा है। लगातार हम अभी जब बद्रीनाथ में मैं था तो वहां कार्य चल रहा था। बद्रीनाथ में हमने पूछा तो ये पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी कायाकल्प हो रही है। पूरे देश के विभिन्न धार्मिक जगहों को पुनरुद्धार, एक तरफ हॉस्पिटल तो एक तरफ श्रद्धा के केंद्रों का विकास, इस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, और संतों की तरफ से आशीर्वाद देता हूं और बधाई और शुभकामना दे रहा हूं कि 12 वर्ष पूर्ण हुए। जय श्री राम।